वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेल द विल्ड एनिमल्स, यानी कि हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को कैसे पहचाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। This humorous poems suggest some dangerous way to identify और tell wild animals। ये जो हास्यास्पद कविता है वो कुछ खतरनाक तरीके बताती है, सुझाव देती है टू आइडेंटिफाई टेल विल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों को पहचानने के लिए कुछ खतरनाक तरीके बताती है। रीड इट अलाउड, इसे ज़ोर से पढ़ें। कीप टू स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और रेगुलर रिदम से इसे पढ़ें। तो अब हम इसको कविता का एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें ये है, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पे है कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट। अगर आपको पूर्व के जंगलों में जाने का अवसर मिले। इफ़ माने यदि, यू शुड गो बाई चांस यानी बाई चांस माने मौका मिले, टू गो जंगल इन द ईस्ट पूरब के जंगलों में जाने का अवसर मिले। तो एंड इफ़ देयर शुड यू टू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। यदि कोई लंबा और भूरा जानवर आपकी ओर बढ़े। एडवांस माने क्या होता है, आगे बढ़ता है। इफ़ ही रोर्स एट यू, और आप यदि वह आप पर दहाड़ता है, इस प्रकार दहाड़ता है जैसे यू आर डाइंग, जैसे आप मरने की तरह हो जाएं, यानी मरने वाले हो जाएं आप, यानी जैसे आपके प्राण ही निकल जाएं, ऐसी स्थिति हो जाए। तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन। तो आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये एशियन लॉयन है और कोई नहीं। कौन है ये? एशियन लॉयन है। फिर से इसको दोबारा से हम रिपीट करा देते हैं कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आपको टू जंगल्स इन द ईस्ट, इन द ईस्ट का मतलब पूरब के जंगलों में जाने का मौका मिले। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और यदि कोई आपकी तरफ बढ़ता है। अ लार्ज माने एक बड़ा, टॉनी बीस्ट माने लंबा भूरे रंग का पशु आप पर बढ़ता है। और इफ़ ही रोर्स एट यू, यदि वो आप पर इस प्रकार दहाड़ता है जैसे यू आर डाइंग, जैसे कि आपके प्राण ही निकल जाएंगे, आप मर ही जाएंगे। तो यू विल नो इट, तो आप इसको पहचान लेंगे, आप ये जानेंगे कि इट इज़ द एशियन लॉयन, कि वो एशियन लॉयन है। इस तरह से नेक्स्ट इसमें बताया है, दूसरा स्टैंजा है इफ़ सम टाइम, यदि किसी समय, वैन रोमिंग राउंड का मतलब है इधर उधर घूमते हुए, अ नॉवेल विल्ड बीस्ट ग्रीड्स यू, एक शाही जंगली जानवर, ग्रीड्स यू। ग्रीड का मतलब क्या होता है? ग्रीड का मतलब अभिवादन करता है, मतलब आपको मिलता है। विद ब्लैक स्ट्रैप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। ब्लैक मानी काला, स्ट्रैप्स मानी पट्टियों वाला, ऑन द येलो ग्राउंड यानी कि जो उसका ग्राउंड होगा वो पीला होगा, उस पर ब्लैक पट्टियाँ होंगी। जस्ट नोटिस ही ईट्स यू, और शीघ्र ही आपको देखे और ऐसा लगे कि वह आपको खा जाएगा। तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये साधारण सा नियम आपकी मदद करेगा, यू लर्न आपको जानने में मदद करेगा कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और कोई नहीं वो बंगाल टाइगर है, और नहीं कोई वो, डिसन मीन्स होता है अंतर जानने में मदद कर देगा कि और कोई नहीं वो कौन है, बंगाल टाइगर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रोमिंग राउंड का मतलब होता है इधर उधर घूमते हुए। नॉवल एक शाही, बिल्ड बीस्ट मानी जंगली जानवर, ग्रीड्स मानी अभिवादन करता है, स्ट्रैप्स मानी पट्टियाँ, येलो ग्राउंड मानी जो उसका ग्राउंड है, जमीन मतलब उसकी जो
धरातल वो कैसा है, पीला है, उस पर ब्लैक स्ट्रैप्स हैं तो। और जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और ऐसा लगता है कि वह तुम्हें खा जाएगा। तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो आपको ये जानने में ये साधारण सा नियम ये हेल्प करेगा कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, अंतर जानने में ये पता लग जाएगा कि ये बंगाल टाइगर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा इसमें है, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ आ वीस्ट यू व्यू। स्ट्रॉलिंग चहलकदमी करते हुए, स्ट्रॉलिंग मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉलिंग फोर्थ का मतलब होता है चहलकदमी करते हुए। अब बीस्ट यू व्यू, कोई आप एक जानवर देखते हैं, कोई जंगली जानवर आपको दिखाई दे, बीस्ट मानी होता है जंगली जानवर, यू व्यू मानी आपको दिखाई दे। तो हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और हाइड मानी क्या है यहाँ पे, चमड़ी से मतलब है, यानी उसकी स्किन से मतलब है। स्पॉट्स मानी धब्बे हों, इस पेपर्ड मानी होता है बिखरे हुए, स्पॉट हों अलग अलग उसके गोल निशान पड़े हुए हों। तो आप ये समझ जाएंगे एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आप पर लेफ्ट मीन्स कूदे, जंप करे, करता है, तो यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप ये जान पाएंगे कि वो लेपर्ड है। लेपर्ड मीन्स तेंदुआ है। कौन है वो, लिपर्ड है। लिपर्ड मीन्स तेंदुआ है। लीप, इट विल, ये है टी और विल लिखा है तो इसका मतलब है इट विल। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। इट विल नॉट गुड टू रोर, दहाड़े नहीं, विद पेन माने दहाड़े नहीं, टू रोर विद पेन दर्द के साथ दहाड़े नहीं। इट विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, केवल ये उछल कूद करे। तो आप ये समझ जाएंगे कि ये कौन है, तेंदुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि जब आप अपने आंगन में टहल रहे हों, यार्ड मीन्स क्या होता है, घर का आंगन, इस तरह से होता है। इफ़ यू मीट अ क्रिएचर देयर, तुम्हें कोई एक प्राणी मिलता है वहाँ, कौन मिलता है, क्रिएचर माने एक प्रकार का प्राणी मिलता है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो तुम्हें बहुत तेज़ी से हग करता है, गले लगाता है, बहुत मजबूती से लगाता है। बी श्योर, तो निश्चित हो जाओ, इट इज़ अ बियर, ये भालू है। उसके लिए तो, भालू के लिए तो ये हग है, लेकिन वो आपके प्राण भी निकाल सकता है उस हग से। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई शक है, डाउट्स माने क्या होता है, कोई आपको संदेह है, आई गेस, तो मैं ये बताता हूँ कि ही विल गिव यू जस्ट वन और मोर केयर्स, तो वो और तेज़ी से को पुनः आलिंगन कर लेगा। पुनः आलिंगन कर लेगा यानी केयर्स का मतलब है प्यार से आलिंगन करना। अगर आपको कोई संदेह है तो मेरा मानना है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो आपको और आलिंगन, पुनः आलिंगन कर लेगा, केयर्स का मतलब है। आगे है, दो यद्यपि डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट ऑफ प्रे, एक नौसिखिए को शिकारी पशुओं के अंतर को स्पष्ट करने में सामंजस्य हो सकता है। नॉविस मानी क्या होता है, नौसिखिए। माइट नॉन प्लस, माइट नॉन प्लस यानी कि जो हद बुद्धि का व्यक्ति होता है, नौसिखिया आदमी होता है, उसको पशुओं में अंतर करने में असमंजस हो सकता है, डिस्टिंग्विश्ड हो सकता है, पशुओं को शिकार करने में असमंजस हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, तो आप सदैव क्रोकोडाइल के लिए क्या कर पाएंगे, टेल फ्रॉम द हाइनाज 10, तो आप क्रोकोडाइल से हाइना और हाइना से क्रोकोडाइल पहचानने में इस तरह से पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, 10 मीन्स इस तरह से पहचान पाएंगे। हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, हाइना अगर आप पर अटैक करता है तो वो स्माइल्स करता है। स्माइल्स मीन्स अपने शिकार को देखकर मुस्कुराता है। मैरी माने प्रसन्नतापूर्वक स्माइल करता है। बट लेकिन इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स, यदि वो रोते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो रो रहा है, तो वो क्रोकोडाइल्स है। तो कौन है वो, क्रोकोडाइल्स है।
नेक्स्ट स्टेंजा में यहाँ पे है, लास्ट स्टेंजा होगा इस पोएम का, लास्ट स्टेंजा होगा इस पोएम का। तो इसमें द ट्रू कमेलियन इज़ स्मॉल, एक वास्तविक, एक असली जो गिरगिट है, ट्रू माने असली जो गिरगिट है वो छोटा होता है, कि वहाँ छोटा जीव होता है वो। लेजार्ड शॉर्ट माने एक प्रकार का, ऑफ थिंग माने एक प्रकार की छोटी छिपकली की तरह होता है। कौन? कमेलियन। कमेलियन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? गिरगिट। ही हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कान नहीं हों। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही कोई पंख जैसा हो। तो इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन अ ट्री, तो पेड़ पर कोई नहीं है। इट्स द कमेलियन यू सी, तो आप कमेलियन को देखते हैं। इसका मतलब है कि वो कमेलियन है, वो गिरगिट है, यानी कि ट्रू कमेलियन इज स्मॉल। एक असली गिरगिट छिपकली की भांति छोटा होता है। लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स माने छोटा होता है। ही हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल, अगर उसके कान नहीं हैं, ऐसे कोई कान नहीं है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही कोई पंख जैसा है। तो इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, तो पेड़ पर और कोई नहीं। नथिंग मानी ऐसा कुछ नहीं ऑन द ट्री। कौन है? इट्स द कमेलियन यू सी, तो आप किसे देखते हैं? एक कमेलियन को देखते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और यदि क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई इसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। राइम स्कीम मैंने लास्ट क्लास में ही बताया कि यहाँ पे चांस लिखा है लास्ट वर्ड पोएम का, ईस्ट लिखा है, एडवांस लिखा है, वीस्ट लिखा है, डाइन लिखा है, यहाँ पे लॉइन लिखा है। तो यहाँ पे हम लास्ट वर्ड देखते हैं और साउंड भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे चांस है और यहाँ पे ईस्ट है, तो चांस में लास्ट में सी ई आया है और इसमें टी आया है, तो ये दोनों में अंतर है, डिफरेंट हैं ये लास्ट वर्ड। तो इसके लिए हम क्या देंगे? क्यों पहले दिया है तो इसको हम ए देंगे। और ईस्ट है तो ईस्ट के लिए हम क्या देंगे? तो ईस्ट के लिए बी दे दिया जाएगा, बी हो गया। अब देखो एडवांस और चांस, इसमें सी ई एन सी ई है और इसमें भी सी ई है, और इससे सी से पहले एन है, ए है, यानी कि इसमें चांस और एडवांस सेम है, राइम स्कीम इनकी सेम है। तो हमने चांस के लिए ए दिया है तो एडवांस के लिए भी हम ए दे देंगे। इसी तरह से बीस्ट है यहाँ पे, तो ईस्ट और बीस्ट सेम राइम के वर्ड हैं। तो लास्ट में टी है, बीस्ट में भी लास्ट में टी है, टी से पहले एस है, इसमें भी एस है, तो लास्ट का ही देखते हैं, और उससे पहले भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या देंगे? बी देंगे। क्या देंगे? बी देंगे। इसमें देखो डाइन है, इसमें लॉइन है, चांस, ईस्ट, एडवांस और बीस्ट से कोई मैच नहीं खा रहा है, तो इसके लिए हम सी देंगे। क्या देंगे? सी, सी हो जाएगा, क्योंकि डाइन और लॉइन एक ही राइम स्कीम है। तो हमारी राइम स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी, ए बी, सी सी, ए बी, ए बी, सी सी। पहली, फर्स्ट और फोर्थ लाइन सेम राइम स्कीम है, और फर्स्ट और थर्ड सेम राइम है, और सेकंड और फोर्थ सेम है, और लास्ट में सी सी जो दोनों सेम है। तो आई होप आपको ये राइम स्कीम के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम हम भी आपको सही से बता देते हैं। इसमें देखो फर्स्ट जो लाइन है उसमें क्या है? राउंड है, यानी डी है, एन है लास्ट में। इसके बाद यहाँ पे यू है, इसके बाद यहाँ ग्राउंड है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे लर्न है, और यहाँ पे डिसर्न है। अब देखो राउंड के लिए हम क्या देंगे? ए दे देंगे। यू के लिए हम क्या देंगे? बी देंगे, क्योंकि ये राउंड से मैच नहीं खा रहा है। ग्राउंड और राउंड मैच कर रहे हैं तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसके लिए। यू के लिए देखो यू और यू यहाँ सेम है, तो यहाँ इसके लिए बी हो जाएगा। लर्न, राउंड, ग्राउंड, यू से कोई मैच नहीं खा रहा लर्न, तो इसके लिए सी दे देंगे। और डिसर्न, इसके लिए भी सी दे देंगे। तो राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी सी, ए बी सी सी, यानी सेम हो जाएगी। फर्स्ट और थर्ड की राइम स्कीम सेम हो जाएगी, और सेकंड और फोर्थ की राइम स्कीम सेम हो जाएगी, और लर्न और डिसर्न सी सी है तो इसकी राइम स्कीम सेम हो जाएगी। तो आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।